Hello friends, my name is Ravi Tiwari and my channel name is Student Pool. A very good morning to all of you. Today I am here to teach you about the topic for class 12 nature and significance of management। जो मैनेजमेंट का नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट इज़ essential for all kinds of organization, big or small, profit and non-profit making companies, service और manufacturing unit company। मैनेजमेंट जो है कि सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है, इसेंशियल होता है। जैसे कि वो बिग बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, प्रॉफिट देता हो कंपनी या प्रॉफिट ना भी देता हो, और जो कि सर्विस प्रोवाइड करता हो या गुड्स मैन्युफैक्चर करता हो, इस सारी प्रकार की कंपनियों के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कंपलसरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसे लागू होता है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट होता है हमारा, वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए रिसोर्स ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टाफ रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को, फिर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, और इस तरह वो अपने गोल को अचीव करता है। तो जहाँ तक उम्मीद है हमको कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम जानते हैं मैनेजमेंट का डिफिनीशन के बारे में। तो आगे हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने गोल को अचीव करने में सक्षम होते हैं इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने गोल को अचीव करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि हमने ये प्रोसेस के नीचे अंडरलाइन किया है, पॉइंट 1 लिखा है, अचीविंग गोल के नीचे अंडरलाइन किया है, फिर से पॉइंट 2 लिखा है, फिर ऐसे इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली के नीचे हमने पॉइंट 3 लिखा है। इन सारी अंडरलाइंस को मैं अभी आपको नीचे समझाऊंगा, जो कि मैनेजमेंट के डिफिनीशन में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। आपको ऐसे नहीं समझाया जा सकता है। जैसे कि आते हैं प्रोसेस पे, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इसलिए क्योंकि एक सीरीज फॉलो करता है फंक्शन का। जैसे कि इसमें होता है, पहले प्लानिंग होता है, मतलब कोई भी चीज़ का, जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले जो मैनेजमेंट होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो उसी को हम प्लानिंग करते हैं। फिर उसके लिए उस ऑर्गेनाइज करेगा अपना रिसोर्स, फिर स्टाफिंग करेगा, स्टाफिंग में आ जाएगा आपका एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, फिर डायरेक्ट करेगा, मतलब दिशा बताएगा कि हमें इस दिशा में काम करना है, फिर कंट्रोल करेगा, और उसके ऊपर इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, मतलब देखभाल करेगा। और एक नोट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस ऑल प्रोसेस इज डन दिस सीक्वेंस ओनली। मतलब ये जो प्रोसेस है वो इसी सीक्वेंस में काम करेगा। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर जाकर कंट्रोलिंग होगा। और ये जो हमने दूसरा पॉइंट डाला है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, उसके बारे में जानते हैं। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंस मीनिंग क्या है इफ़ेक्टिवनेस का और एफिशिएंस का? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो काम को, टास्क को एकदम टाइम पे कंप्लीट करे। वो इसमें ये मैटर नहीं करता है कि उसमें कितना कॉस्ट लगता है या क्या लगता है। लेकिन जो एफिशिएंट होता है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। मतलब जो इफ़िशिएंट होता है, इफ़िशिएंसी होती है, वो उसका मेन मोटिव होता है टास्क को कंप्लीट करना विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में, और जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके
और इसका जो मेन मोटिव होता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव इंड रिजल्ट ऑन टाइम। इसका जो इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जो टास्क है उसको समय पे कंप्लीट करना। लेकिन जो एफिशिएंसी है उसका मेन मोटिव होता है टास्क को समय पे कंप्लीट तो करना ही, लेकिन उस कॉस्ट में और जो उसका रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी साथ साथ में करना। और इसका मेन कंसिडरेशन होता है टाइम, एंड इसका मेन कंसिडरेशन आप कह सकते हैं, कंसिडरेशन कह सकते हैं कॉस्ट एंड टाइम बोथ। अब लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट थर्ड, अचीविंग गोल। The all process done by management in the above should be in the common goal of every employee of the organization। जो कि अचीविंग ऑल द प्रोसेस डन बाई मैनेजमेंट, जो जो जितनी भी प्रोसेस हैं मैनेजमेंट करती है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, वो सारी कॉमन गोल होती हैं एवरी एम्प्लॉय के लिए। मतलब सारे एम्प्लॉय के लिए कॉमन गोल होता है कि आपको यही करना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सकें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।